वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इंट्रोगेटिव। अब यहाँ आते हैं इंट्रोगेटिव बारे में। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है आपका प्रश्न वाचक। तो यहाँ पर बनता कैसे है, तो याद रखना है इंट्रोगेटिव बनाते समय क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है आई एम अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूं। हाँ, तो यहाँ पर गुणा कर देना, वो बन जाएगा क्या आपका इंट्रोगेटिव। जैसे यहाँ पर हो जाएगा आपका एम आई अ प्लेयर, उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। अर्थात हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में करते हैं। कब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब। अब नेक्स्ट है आपका जैसे कि आई हैव कम। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले, अर्थात हेल्पिंग वर्ब कौन है आपका, है क्या, कहां पर है, यहाँ पर। हाँ, तो पहले क्या करोगे, पहले इसको लिखोगे हैव, उसके बाद गुणा कर देना हैव आई कम, उसके बाद हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक। अब तो कहने का था इंट्रोगेटिव का मतलब होगा प्रश्नवाचक, अर्थात हेल्पिंग वर्ब को पहले सब्जेक्ट को बाद में। इसमें क्या था, सब हेल्पिंग वर्ब था। जैसे कि आई शुड गो, या आई शुड गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ शुड हेल्पिंग वर्ब है क्या, हाँ है। कहां पर है, यहाँ पर। तो यहाँ शुड हेल्पिंग वर्ब, तो क्या करेंगे, इसी को पहले लिखेंगे। अर्थात शुड आई यहाँ ऐसे होगा, गुणा कर देंगे सीधा, फिर गो टू मार्केट। अर्थात इंट्रोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में करना है। अब जैसे कि यहां पर दिया गया है he does go there, he does go there। अब यहाँ याद रखना, ये आपका वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो ये डबल हो जाएगा, पहले बताया था मैं। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, पहले ये आ जाएगा, ये आ जाएगा फिर। तो पहले क्या होगा, डज ही। अब यहाँ पर इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, ये कट जाएगा, है ना, इधर आएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपको। जैसे कि मान लो जाए, इसी को बनाकर देखेंगे तो ही, निगेटिव पहले बना लेते हैं, निगेटिव डज नॉट डू, फिर गो देयर। अब इसको अगर ऐसे गुणा करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, डज, उसके बाद हो जाएगा ही। हाँ, अब ये तो कट जाएगा, फिर ये इंट्रोगेटिव है। अब बचे क्या, डू, फिर गो देयर, हो गए फिर वैसे। तो इसी तरह सेम बनता है आपका इंट्रोगेटिव, फिर आपको वही सेम हो जाएगा। तो याद रखें इंट्रोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में करते हैं। जैसे कि आई मस्ट गो देयर, मुझे वहां जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ मस्ट क्या आपका ये हेल्पिंग वर्ब है क्या, हाँ है। ये जो जितना भी लाल वाला ये है आपका, जो लाल वाला लिखा है, ये सब क्या है आपका मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या मस्ट क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, तो इसके साथ ये इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जैसे पहले क्या आ जाएगा आपको, मस्ट आ जाएगा, बाद में आई आ जाएगा, फिर गो देयर, फिर प्रश्नवाचक। तो ये बन गया आपका, मतलब कहने का अर्थ है इंट्रोगेटिव में गुणा कर देने से हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में चले जाते हैं, तो क्या बन जाता है आपका इंट्रोगेटिव बन जाता है फिर। हाँ, ये तो आपको किसमें है, ये तो ऑलरेडी है, तो बन गया आपको, है ना। अगर मान लीजिए नहीं रहेगा, कोई वर्ब नहीं रहे, मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, तो किसका चयन करना आपको, जो पहले ही बता चुका हूं, है ना, कैसे टाइप के प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, तो एक बार देख लेते हैं, 2 मिनट। आई वुड कम। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, इसके निगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव। तो पहले क्या आएगा आपका हेल्पिंग, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो है, तो पहले क्या करेंगे, वुड। उसके बाद क्या आ जाएगा, गुणा कर देंगे, उसके बाद आई हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फिर कम, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। अर्थात हेल्पिंग वर्ब है,
ये हेल्पिंग वर्ब था, इसका आंसर उसको फटाक से है उसको गुणा करके, मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले सब्जेक्ट को बाद में करके उसको फटाक से मतलब उसको क्या बना दिए हम, इंट्रोगेटिव बना दिए। ये रहा आपका हेल्पिंग वर्ब था, तो उसमें क्या है हम लोग फटाक से जल्दी से मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले सब्जेक्ट को बाद में, अर्थात हम क्या कर दिए, गुणा कर दिए। पर अगर मान लो जाए उसमें हेल्पिंग वर्ब था पर इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो क्या करेंगे, जैसे कि राम राम टेक्स रेस्ट, राम राइट्स इंग्लिश, he made me laugh। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वर्ब में एस या एस लगा है, समझ जाओ उसमें क्या आएगा आपका, डच का ही प्रयोग होगा। तो आंख बंद करके क्या करना है आपको, तो क्या करना है आपको, इसको एस को काट देना है। तो शुरू में भाई एस या एस लगा है तो ये दिमाग में लगाओ कि उसमें डच ही आएगा। तो इंट्रोगेटिव पूछा गया ना, तो पहले क्या डच को हेल्पिंग वर्ब को ही पहले लिखो, उसके बाद ये आ जाएगा फिर राम। तो डज राम, अब एस कट जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, टेक रेस्ट हो जाएगा फिर। अब उसके बाद क्या होगा, राम राइट्स इंग्लिश। अब यहाँ पर एस एस यहाँ भी लगा है तो समझ जाएंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, डज का ही प्रयोग होगा। तो डज राम, अभी क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट फॉर्म राइट, उसके बाद फिर हो जाएगा आपका इंग्लिश प्रश्नवाचक। अब यहाँ पर वर्ब में एस आई एस लगाए क्या, नहीं, हाँ नहीं लगा भाई, ही सेट नेम तो दिया है पर वर्ब में एस आई एस नहीं है, तो क्या करेंगे, सीधा डिड ही आपका लगेगा। तो पहले क्या होगा, डिड डिड ही। अब इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, मेक मेक मेड मेड। हाँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका मेक मी लाफ प्रश्नवाचक। तो ये रहा आपका। तो कहने का अर्थ है कि जब भी इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में करते हैं। और ध्यान देना, वर्ब अगर नहीं रहेगा, वर्ब नहीं रहेगा तो किसका प्रयोग करना, डू का करना, डैश से करना, डिड का प्रयोग करना, किसके अनुपस्थिति में, हेल्पिंग वर्ब के अनुपस्थिति में। जैसे और देख लेते हैं, यू कुक फूड, या ईडी लगा देते चलो, यू कुकड फूड, यू कुकड फूड। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो ईडी है, यहाँ ईडी है, ईडी लगा है मतलब किसका है, आपका डिड का ही है ना। यहाँ पर खुद लिखा है कि डी ईडी लगा है मतलब क्या आएगा, डिड। हाँ तो यहाँ पर किसका प्रयोग, पहले किसका प्रयोग करेंगे, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं भाई, तो पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसके बाद यू के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं, तो किसका प्रयोग करेंगे फिर, डिड का प्रयोग करना। यहाँ पर डिड का प्रयोग कर दिया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया यू, डिड यू। उसके बाद क्या, ये आपका कट जाएगा, फिर हो जाएगा कुक, हो जाएगा फूड, प्रश्नवाचक के लग गए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि he took bath in the river, he took bath in the river, लिख देते हैं। तो ही टुक बाथ इन द रिवर, तो यहाँ पर देखते हैं ही सी टेम तो दिया है पर वर्ब में एस आई एस नहीं है, तो समझ जाओ वहां पर क्या होगा, आपका डिड ही होगा। तो पहले क्या लिखेंगे, आपका डिड। ऐसे भी पहचान सकते हैं कि डबल ओ है क्या इसमें, हाँ है, हाँ डबल ओ तो है, हाँ तो कौन सा फॉर्म है आपका, सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, तो डिड पहले आ जाएगा और उसके बाद ही आ जाएगा, और इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, टेक, अर्थात डिड ही टेक बाथ इन द रिवर। इसको अमेरिका के जो भाषा है उसमें अगर मान लीजिए बोल देंगे आई टेक बाथ इन द रिवर, तो सामने वाला क्या समझेंगी कि हमारा जो जन धन है, पूरा धन है वो नदी में डूब गया।
इस तरह अगर वहां ऐसे नहीं बोलना अमेरिका में जा करके, ठीक है, वहां कैसा है भाषा है, वहां वैसे ही होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, अगर आई टेक बाथ इन द रिवर अगर वहां बोलोगे तो वो वैसे ही समझेंगे और भावुक हो जाएगा कि बेचारा का पूरा जो धन था वो पानी में नदी में डूब गया करके, ठीक है, तो बोलना मत। नेक्स्ट है आपका इट मेड ऑफ वायर, या किससे बना है, वायर से। हाँ तो यहाँ पर देखते हैं ही सीट नेम तो दिया है, ही सीट नेम तो दिया है, पर यहाँ पर वर्ब में एस आई एस नहीं है, तो जाहिर सी बात है कौन सा फॉर्म होगा आपका, सेकंड फॉर्म ही होगा। हाँ तो ये क्या हो जाएगा इसमें, ईट, यहाँ पहले क्या आ जाएगा, डिड आएगा। भाई अगर यहाँ पर डच कब आता है, जब इसमें एस लगा रहता है, तो एस तो लगा ही नहीं है। हाँ तो कौन सा फॉर्म कौन आएगा आपका, डिड ही आएगा। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर इट दिया है और वर्ब एस या एस आता है तभी आता है डज, है ना, बाकी में क्या आता है आपका डिड। हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा डिड और उसके बाद हो जाएगा आपका ईट। ऐसे फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, मेक ऑफ वायर। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। और देख लेते हैं वी गो टू मार्केट। अब यहाँ पर गो आपका फर्स्ट फॉर्म है ना, भाई फर्स्ट फॉर्म है तो क्या करना, पहले डू को लगाना, फिर वी हो जाएगा डू, पहले क्या हो जाएगा आपका डू, उसके बाद हो जाएगा आपका वी, अब उसके बाद सेम लिख दो, गो टू मार्केट। ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव है अर्थात प्रश्नवाचक। तो ये जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले आता है तो पहले क्या से शुरू होता है भाई, जैसे कुछ ले लेंगे यहाँ पर, जैसे कि ही टेक्स टी, यहाँ टेक का प्रयोग थोड़ा कम मात्रा के लिए गर्म चीज के लिए करते हैं, ठीक है, तो ही टेक्स टी। अब तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, वर्ब में एस लगा है, एस आई एस लगा है। हाँ तो यहाँ पहले क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ही, अब एस कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेक, उसके बाद हो जाएगा टी, प्रश्नवाचक। और देख लेते डू के लिए, राम वोर अ न्यू, एक नया कपड़ा पहना। तो यहाँ पर देख लेते हैं राम, इससे पहले सब्जेक्ट से पहचाना सीखो, तो पहले देखते हैं सब्जेक्ट से राम, हाँ नाम तो दिया है, तो यहाँ पर देखते हैं डज वर्ब में एस आई एस लगा कि नहीं लगा है, लगा है क्या, एस आई एस नहीं लगा है, तो यहाँ पर डज वाला तो आएगा नहीं। अब किसका बारी, अब डिड ही आएगा सीधा, है ना। अगर मान लो डज नहीं आएगा, हिस्सेट नेम दिया है, अगर डज नहीं आएगा तो डिड ही आएगा। हाँ तो यहाँ पर इसको ट्रिक से भी देख लेते हैं, यहाँ पर सूत्र विधि से, वो कई कड़ी है क्या, हाँ है। हाँ तो किसका प्रयोग होगा भाई, डिड का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पर होगा क्या, तो पहले इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, डिड, डिड राम, और वियर का वोर का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, वियर, तो डिड राम वियर अ न्यू शर्ट, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।